हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द फॉर्म एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज, एक्सेस टू प्रॉपर्टी एक्सेट्रा समाज में इंडिविजुअल मेंबर्स की स्थिति के कुछ रेलेवेंट इंडिकेटर्स हैं। हालांकि समाज के सभी सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं की उन फैक्टर्स तक पहुंच नहीं है जो स्थिति के इन इंडिकेटर्स को कंस्टिट्यूट करते हैं। पितृसत्तात्मक मानदंड दैट इज पेट्राइकल नॉर्म्स भारतीय महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के विकल्प, शिक्षा प्राप्त करने के विकल्प से लेकर वर्कफोर्स में प्रवेश और नेचर ऑफ वर्क तक को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। आइए समझते हैं कि महिलाएं, जो देश की नागरिकता का लगभग आधा हिस्सा है, आज फ्रीडम, डिग्निटी, इक्वालिटी और प्रतिनिधित्व की लड़ाई में कहाँ खड़ी है। तो चलिए जानते हैं। पहला एरिया ऑफ कंसर्न है पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर, दैट इज गैप इन मेल फीमेल लिटरेसी रेट। हमारे समाज में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा के अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद भारत में महिलाओं की लिटरेसी रेट, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, अभी भी बहुत खराब है। ग्रामीण भारत में स्कूल काफ़ी दूरी पर है और स्ट्रॉन्ग लोकल लॉ एंड ऑर्डर के अभाव में महिलाओं को स्कूली शिक्षा के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना असुरक्षित लगता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और कम उम्र में शादी जैसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ने भी समस्या में योगदान दिया है, क्योंकि कई परिवारों को गर्ल चाइल्ड को शिक्षित करना आर्थिक रूप से अनवायबल लगता है। दूसरा है रोल स्टेरियोटाइपिंग। अभी भी हमारे भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग सभी फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने और बाहर काम करने के लिए पुरुषों की भूमिकाओं पर विचार करते हैं। महिलाओं के लिए जिम्मेदार जेंडर रोल स्टेरियोटाइपिंग ने आमतौर पर महिलाओं के प्रति प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए, महिलाओं को उनके बच्चे के पालन पोषण कार्य के कारण श्रमिकों के रूप में लेस रिलायबल माना जाता है। तीसरा है सोशलाइजेशन प्रोसेस में अंतर। भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों और महिलाओं के लिए अभी भी अलग अलग सोशलाइजेशन नॉर्म्स है। महिलाओं से कम, सॉफ्ट स्पोकन और शांत रहने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें एक निश्चित तरीके से चलना, बात करना, बैठना और व्यवहार करना चाहिए, ऐसा माना जाता है, जबकि पुरुषों को आत्मविश्वासी होना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए और अपनी इच्छानुसार किसी भी बिहेवियर को प्रदर्शित कर सकता है, ऐसा माना जाता है। इसे हम कह सकते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस में अंतर। चौथा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इन लेजिस्लेचर। पूरे भारत में डिफरेंट लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड यूएन वुमेन, संसद में निर्वाचित महिला रिप्रेजेंटेशन की संख्या में भारत 193 देशों में से 148वें स्थान पर है। पांचवा है सेफ्टी कंसर्न। भारत में सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों के बावजूद महिलाओं को भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, ट्रैफिकिंग, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, ऑनर किलिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस आदि के माध्यम से धमकी दी जाती है। छठा है पीरियड पॉवर्टी। मासिक धर्म को ठीक से मैनेज करने के लिए आवश्यक सैनिटरी प्रोडक्ट्स, मेंस्ट्रुअल एजुकेशन एंड हाइजीन एंड सैनिटरी फैसिलिटीज तक पहुंच की कमी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जा सकता है। 2011 में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स यूनिसेफ के एक स्टडी के अकॉर्डिंग भारत के केवल 13% लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन से पहले मेनार्की के बारे में पता है। सातवां है ग्लास सीलिंग। न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में महिलाओं को एक सामाजिक बाधा का सामना करना पड़ता है, जो महिलाओं को मैनेजमेंट में टॉप जॉब्स में प्रमोट होने से रोकता है। सालों से महिलाएं इनजस्टिस एंड सोसाइटी के प्रेजुडिस का सामना कर रहे हैं, बट टुडे विद द चेंजिंग टाइम्स दे हैव मेड ए नेम फॉर देमसेल्फ। They have broken the shackles of gender stereotypes and stood to achieve their dreams and goals. उनमें से कुछ नाम मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सोशल एक्टिविस्ट सिंधुताई सपकाल, जो कि पद्मश्री अवार्डी है इन 2021, जिन्होंने गरीब अनाथ बच्चों को न केवल पाला है बल्कि उन्हें सोसाइटी में रहने लायक बनाया है। एनवायरमेंटलिस्ट तुलसी गौड़ा, जो कि अगेन पद्मश्री अवार्डी है इन 2021, जिन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अवनी चतुर्वेदी, first Indian woman to fly a solo fighter aircraft, that is MiG-21 Bison. Mary Kom, first woman from the country to win a medal in boxing at the Olympics. PV Sindhu, first Indian woman to claim 2 Olympic medals, that is bronze in Tokyo Olympic 2020 and silver in Rio Olympic 2016. Indian women's cricket team, जो कि फाइनलिस्ट थे इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022.
Geeta Gopinath, first women chief economist at the IMF, that is International Monetary Fund. तेसी थॉमस, जिन्हें द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. शकुंतला देवी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फर्स्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटेशन. शनन ढाका, All India ranked 1 in National Defence Academy entrance examination, and she is the first woman batch of NDA. Last but not the least, top 3 All India ranks were achieved by female candidates in UPSC Civil Services examination in 2021, and many more achievements are there. I hope इस वीडियो से आप लोगों को कुछ वैल्यू मिलेगा. If you really like my video, please subscribe my channel and follow me on Facebook and Instagram for regular updates. Stay hungry, stay foolish. Jai Hind.